क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ में एचोली से हनुमान मंदिर तक जल संस्थान द्वारा पेयजल लाइन बिछाने का कार्य किए जाने के बाद हाईवे के किनारे गड्ढे और धूल की समस्या से बड़ी आबादी परेशान है। लोगों ने कहा है कि धूल के कारण लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है और आए दिन जाम की समस्या भी हो रही है। लोगों ने सड़क को अविलंब ठीक कराए जाने की मांग की। वहीं NH के सहायक अभियंता यशपाल आर्य ने बताया, गड्ढों को भरने के साथ ही सड़क को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। धूल की समस्या को कम करने के लिए पानी का छिड़काव भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा 2-3 दिन और धूल की समस्या रहेगी। उन्होंने बताया, फिलहाल लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन 1 से 1.5 सप्ताह के भीतर डामरीकरण का कार्य पूरा कर सड़क को बेहतर व सुगम बना दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में नन्ही परी को न्याय दिए जाने के लिए पूर्व सैनिक संगठन की पहल पर आज नगर में जुलूस निकाला गया। जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे पूर्व सैनिकों ने सभा की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि इतने वर्ष बाद भी नन्ही परी को न्याय नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट से मुख्य अभियुक्त का बरी होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, जो हमारी छोटी छोटी बेटियां इस देवभूमि में भी अगर सुरक्षित नहीं है, उसके न्याय के लिए भी हमें बैठना पड़ेगा, ऐसे धर्मों पर आना पड़ेगा। ये एक सोचने की बात है, चाहे एक सरकार के तौर पे हो, चाहे एक आम जनमानस के तौर पे हो। पूर्व सैनिकों ने मांग की कि मामले में जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाए। पूर्व सैनिकों ने नन्ही परी को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं नन्ही परी के समर्थन में आज आइकन इंटरनेशनल स्कूल की समस्त अध्यापिकाओं ने APS तिराहे पर प्रदर्शन किया। और जल्द से जल्द नन्ही परी को न्याय दिलाए जाने की बात कही। ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी, ये और आगे जाएगी। कब तक आगे जाएगी? जब तक इस नन्ही परी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। भले ही कुछ भी हो जाए, हम उस नन्ही सी परी को न्याय दिलाकर रहेंगे। नन्ही परी कशिश को न्याय देने के लिए 26 सितंबर को पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में विशाल रैली निकाली जाएगी। इस संबंध में नगर के विभिन्न संगठनों की एक बैठक आज पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तय किया गया कि 26 सितंबर को नगर के रामलीला मैदान से विशाल रैली निकाली जाएगी और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कशिश को न्याय नहीं मिलता। बैठक में जनक चंद, निखिल चंद, अजय रावत, राजेंद्र भट्ट, मनोज रावत, कोमल शाही, मनोज ओझा आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज मुंसियारी पहुंचे। वे विद्यार्थियों के साथ प्रार्थना सभा में शामिल हुए और उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी किया। विद्यार्थियों को जीवन में सफलता के लिए जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के दिनों को याद करते हुए राजकीय इंटर कॉलेज मुंसियारी के गणित अध्यापक शिबू कुमार के साथ के दिनों को याद किया। उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया और विद्यालय में 2 स्मार्ट क्लास और पुस्तकालय के नवीनीकरण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह पहला अवसर है जब कोई जिलाधिकारी प्रार्थना सभा में शामिल होकर बच्चों के साथ सीधे जुड़े हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वह बदलती परिस्थितियों के अनुरूप तकनीकी ज्ञान और कौशल को विकसित करें। इस मौके पर प्रधानाचार्य हरीश समेत परियोजना अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह महर परिसर में छात्र संघ के 7 पदों पर निर्विरोध चुनाव तय हो गया है। सिर्फ कोषाध्यक्ष पद के लिए ही मतदान कराया जाएगा।
अध्यक्ष पद पर इंदर सिंह बथियाल के रूप में एकमात्र नामांकन हुआ। छात्र उपाध्यक्ष पद पर पीयूष खोलिया, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर भावना, सचिव पद पर राजेश कुमार, संयुक्त सचिव पद पर कुणाल सिंह, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर तिलक राज पाठक, सांस्कृतिक सचिव पद पर अमित कुमार ने नामांकन कराया। इन पदों पर दूसरा कोई नामांकन नहीं हुआ। इन प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। कोषाध्यक्ष पद पर सुजल वर्मा और अभिनव धामी मैदान में है। इन दोनों के बीच चुनाव के लिए 27 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। नामांकन वापसी के दिन आज भुवन सिंह सोन, संतोष गोस्वामी और इशिता भंडारी ने अपने नाम वापस ले लिए, जबकि संयुक्त सचिव पद पर उम्र कम होने के कारण विकास डिगारी का नामांकन निरस्त किया गया। निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील के गोलमा गांव से लापता हुए 80 वर्षीय वृद्ध रूप सिंह मेहरा का शव आज गहरी खाई से बरामद कर लिया गया। वे आज सुबह घर से लापता हो गए थे। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। उप निरीक्षक प्रेम सिंह के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान रूप सिंह मेहरा का शव गहरी खाई से बरामद किया गया। शव को अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पिथौरागढ़ नगर निगम, राजस्व विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने आज नगर में मांस की दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 14 विक्रेताओं को खुले में मांस बेचते हुए पकड़ा गया। उनके खिलाफ 8,300 रुपए चालान की कार्रवाई की गई। दुकानों से 12 किलो मांस बासी पाया गया, जिसे नष्ट करवा दिया गया। अभियान चलाने वाली टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा, राजस्व अधीक्षक निशांत अंसारी, कानून को सुरेंद्र सिंह धामी, निरीक्षक ललित कुमार आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।